हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना क्लासेस। माय नेम इज़ वंदना और आज हम अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं एनटी यूजीसी नेट पेपर वन की सीरीज़ को। और आज की हमारी यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड। ये पेपर वन के लिए भी बेनिफिशियल होगी और ये ऑल लेवल के सेट्स के लिए भी बेनिफिशियल होगी और पीएचडी एंट्रेंस के लिए भी बेनिफिशियल होगी। वंदना क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। और आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च देखेंगे। सबसे पहला क्या है, कैरेक्टरिस्टिक में आता है सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है हमारा क्या, ऑब्जेक्टिविटी। क्या है, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी को देखेंगे, द डिजाइन शोज नो प्रोएक्टिविटी टुवर्ड्स एनी साइड एंड द रिजल्टेंट डेटा कलेक्ट अंडर द डिजाइन वुड बी फ्री फ्रॉम बायस। ऑब्जेक्टिविटी, जब भी हम किसी चीज़ के किसी भी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं तो वो कैसी होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम बायस। बायस नहीं होनी चाहिए, वो बायसनेस से दूर होनी चाहिए। यानी कि अपने कोई पर्सनल पर्सपेक्टिव को यूज़ नहीं कर सकते हम किसी भी रिसर्च के लिए। जो भी हमने इंफॉर्मेशन गैदर करी है वो पूरी की पूरी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन को ही हमें शो करना पड़ेगा अपने रिसर्च में। तभी हम अपने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज नहीं तो ये रिसर्च जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, गलत डायरेक्शन में मूव हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी यानी कि किसी भी टाइप के अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव यूज ना करके जो एग्जैक्ट मिला है उसे ही हम शो करें। ठीक है। सेकंड हमारा कैरेक्टरिस्टिक है क्या, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का देखेंगे, इट इज मेजर ऑफ रिपीटेबिलिटी और रेप्लिकेबिलिटी। यानी कि जो भी रिसर्च के अंदर हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो वो हमारी कैसे होनी चाहिए, रिपीटेड होनी चाहिए। रिलायबिलिटी ऐड टू द कंसिस्टेंसी। रिलायबिलिटी किससे, रिलायबिलिटी के अंदर ऐड क्या है, कंसिस्टेंसी। तो हमेशा रिलायबिलिटी को मेजर करेंगे किससे, रिलायबिलिटी किसके इक्वल होगी, कंसिस्टेंसी के, यानी कि CRC। यानी कि क्या होगा, अगर हमने किसी एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च की है, अगर हम एक सैंपल पे रिसर्च कर रहे हैं और अगर पहले उसका आंसर हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और बाद में हम सेम सैंपल स्पेस पे सेम सैंपल पे दोबारा रिसर्च कर रहे हैं वो नेगेटिव रिजल्ट आ जाएगा, तो इसका मतलब हमारी रिसर्च ठीक नहीं है। यानी कि जितनी बार भी अगर हम एक सैंपल पे रिसर्च करेंगे, टेस्ट को यूज़ करेंगे, तो वो एक सैंपल के ऊपर सेम रिजल्ट आना चाहिए, चाहे हम कितनी बार भी उस पे सैंपल टेस्ट को यूज़ करें। तो हर बार हमारे सैंपल टेस्ट पे क्या आना चाहिए, सेम रिजल्ट आना चाहिए। इसका मतलब है कि रिसर्च के अंदर कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा क्या, वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या है, इट डिटरमाइन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रिसर्च, वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च इंस्ट्रूमेंट टू द रिसर्च प्रॉब्लम और हाउ एक्यूरेटली द इंस्ट्रूमेंट मेजर द प्रॉब्लम। वैलिडिटी का मतलब है कोई भी जो वैलिडिटी हमारी किस पे, किसके ऊपर मिलके बनी है, एक्यूरेटली। एक्यूरेट, जो भी रिसर्च के अंदर प्रॉब्लम है, जो भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं अपनी रिसर्च के अंदर। रिसर्च का मतलब क्या होता है, किसी भी टाइप की हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है ना, रिसर्च एक स्टार्ट ही प्रॉब्लम से होती है। तो जो भी हम प्रॉब्लम को ले रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए, तभी वो वैलिडिटी के अंदर आएगी। मतलब क्या है कि अगर हम किसी एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो हम इंस्ट्रक्शन भी गैदर उसी सेम टॉपिक पे करेंगे। अदरवाइज हम किसी अदर टॉपिक, अगर हम स्ट्रेस लेवल पे रिसर्च कर रहे हैं, स्ट्रेस पे अगर हम सैंपल ग्रुप ऑफ, हमने कुछ पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल लिए स्ट्रेस के, अगर हम स्ट्रेस के टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं तो हम स्ट्रेस पे ही करेंगे, बीच में मोटिवेशन नहीं आ जाना चाहिए। ठीक है ना, जो अगर हमारा सेम टॉपिक है, सेम प्रॉब्लम है, उसको एंड तक सेम ही लेके चलना है। नहीं तो हमारी रिसर्च का जो हमारा एम है वो अचीव नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या है, प्रॉब्लम से लेके सॉल्यूशन तक सेम ही टॉपिक होना चाहिए। अगर हम स्ट्रेस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो स्ट्रेस ही एंड तक बना रहेगा, मोटिवेशन इसमें बीच में नहीं आएगा। उसके बाद कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है देखेंगे, साइक्लिकल। साइक्लिकल का मतलब क्या है, रिसर्च इज अ साइक्लिकल प्रोसेस, इट स्टार्ट्स विद प्रॉब्लम एंड एंड विद द प्रॉब्लम। ये शुरू भी किससे होती है, प्रॉब्लम से, और इसका एंड भी किससे होता है, प्रॉब्लम से। एक रिसर्च है, अगर हमने उसका सोल्यूशन ढूंढ लिया, ठीक है, उसका सोल्यूशन ढूंढने के बाद जो भी उसका सोल्यूशन आया वो दूसरी रिसर्च का क्या बन गया, प्रॉब्लम बन गई है।
तो ऐसे ही ये चलती रहेगी, साइक्लिक है ये, रुकेगी नहीं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये एक। अगर एक रिसर्च का सोल्यूशन मिल जाता है तो वो दूसरी रिसर्च की क्या बन जाती है, प्रॉब्लम बन जाती है। उसके बाद देखेंगे क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब देखेंगे, इट कम्स विद द यूज ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द बेस्ट प्रोसीजर इन रिसर्च। किसका यूज करें? अगर हम रिसर्च के अंदर किसी भी सोर्स का यूज कर रहे हैं तो वो सोर्स क्या होने चाहिए, बेस्ट होने चाहिए। जब हम अपनी रिसर्च को कंप्लीट करते हैं उसके अंदर हम एंड में लिखते हैं रेफरेंस, वो रेफरेंस हमारे कैसे होने चाहिए, बेस्ट सोर्स ही इंफॉर्मेशन होने चाहिए और बेस्ट प्रोसीजर को हमने यूज करें। अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है सेबी की साइट से, तो अगर हम वही इन्फॉर्मेशन जाके सेबी की साइट से जाके इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे तो वो हमारी कैसे होगी, एक्यूरेट होगी। क्रेडिबिलिटी हमारी, क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है रिसर्च के अंदर, एक तरीके से ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी अगर हम सेम, अब बेस्ट इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं तो सेबी की साइट से कर सकते हैं। अगर हम उसी सेबी की इन्फॉर्मेशन को अगर किसी XYZ साइट से लेंगे तो वो हमारी इतनी क्रेडिबिलिटी, इतनी ट्रस्टवर्दी नहीं होगी जितनी हम सेबी की साइट से उस इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। तो इसलिए क्रेडिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या है, ट्रस्टवर्दी, कि बेस्ट सोर्स का यूज़ करें, बेस्ट प्रोसीजर का यूज़ करें रिसर्च में। उसके बाद पॉइंट है क्या, एम्पिरिकल। एम्पिरिकल का मतलब क्या है, ई स्टेप इन द रिसर्च हैज़ बीन टेस्टेड फॉर एक्यूरेसी एंड इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंस। एम्पेरिकल रिसर्च भी होती है एक। एम्पेरिकल रिसर्च हमारी किस पे होती है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है। जो भी हम रिसर्चर जो है रिसर्च करता है उसमें अपने उसके खुद के भी एक्सपीरियंस होते हैं उस रिसर्च पे, तो इसलिए अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस को भी वो क्या करता है, रिसर्च में शो करता है। फिर उसके बाद पॉइंट आता है क्या, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसे देखेंगे। इट रेफर टू द एबिलिटी टू अप्लाई द रिजल्टेंट टू अ लार्ज पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी रिसर्च हो रही है वो इसमें क्या होगी, लार्ज ग्रुप पे ही होगी। इसका मतलब होता है लार्ज ग्रुप के अंदर अप्लाई होगी वो। रिसर्चर जनरली चूज अ स्मॉल सैंपल, ये इसका मतलब क्या होता है, एंड टारगेट टू पॉपुलेशन आउट ऑफ होल लार्ज पॉपुलेशन फॉर इज एनालाइज एंड रिसर्च पर्पस। इधर देखेंगे सबसे पहले क्या था, इसमें क्या होता है, स्मॉल से लार्ज की तरफ जाना, स्मॉल से लार्ज की तरफ जाना। अगर हम किसी एक सैंपल पॉपुलेशन को ले रहे हैं, सैंपल्स को ले रहे हैं, तो हम 90 या 100 पे किसी सैंपल, कोई रिसर्च कर रहे हैं हम 100 पॉपुलेशन पे, ठीक है ना, 100 सैंपल्स ले लिया हमने किसी भी रिसर्च के लिए। जो 100 सैंपल हमने लिया है वो हमारा बाद में किस पे होगा, 1 लाख 2 लाख पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल होगा सेम सैंपल। तो हम सबसे पहले अपनी रिसर्च को देखने के लिए स्मॉल ग्रुप्स को लेते हैं और उसके बाद उस स्मॉल ग्रुप पे अप्लाई करने के बाद लार्ज ग्रुप पर एप्लीकेबल होती है, यानी कि ये यूनिवर्सल होती है। जनरलाइजेशन का मतलब समझ गए, स्मॉल से लार्ज की तरफ जाना। उसके बाद क्या होता है, सिस्टमैटिक। दिस सिस्टमैटिक अप्रोच हेल्प द रिसर्चर अंडरस्टूड द स्टेप टू बी टेकन एंड इन व्हाट ऑर्डर टू ईच स्टेप। इसका मतलब क्या है कि रिसर्च के अंदर अपने स्टेप्स होते हैं, उन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर सकते हैं और अपने एम को अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए इसका रिसर्च जो होती है वो क्या होती है, सिस्टमेटिक वे में होनी बहुत ज़रूरी है और हर स्टेप्स को स्टेप से ही फॉलो किया जाना चाहिए। उसके बाद क्या आता है, कंट्रोल्ड। कंट्रोल क्या है, ऑल द वेरिएबल दैट आर द सेम so that can any change in the responding variable can be attributed to the change in the manipulative variables। रिसर्च के अंदर हमेशा क्या होते हैं, दो वेरिएबल होते हैं। एक होता है कौन सा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा हमारा कौन सा होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम आगे नेक्स्ट क्लास में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा देखते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं हम। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करने के बाद हमारे को रिजल्ट शो होता है किस पे, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो हम मैनिपुलेट किसको कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कर सकते हैं, और रिजल्ट कहाँ पर मिल सकता है हमें, उसका डिपेंडेंट वेरिएबल पे। लेकिन कंट्रोल का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास 1 से लेकर 10 तक वेरिएबल्स हैं, उसमें से हम कुछ वेरिएबल्स को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, सेम रखेंगे और कोई चेंजेस नहीं करेंगे उसमें, तो वो हमारे क्या आ जाएंगे, कंट्रोल वेरिएबल में। कंट्रोल का मतलब होता है हमेशा क्या, कांस्टेंट।
कांस्टेंट रखेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, वो हमारे एग्जैक्ट होंगे जैसे हम उसको रखना चाहेंगे वैसे ही सेम होंगे वो, उसमें हमें किसी भी टाइप का हम कोई चेंज नहीं करेंगे, तो वो हमारे किस में आते हैं, कंट्रोल वेरिएबल में। थैंक यू सो मच। वंदना क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।